सभी बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस के स्टेज के अनुभव में खो जाओ। बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस के स्टेज के अनुभव में खो जाओ।
बहुत मीठी मीठी स्वीट साइलेंस खो जाओ। आज कौन पढ़ने वाला है मुरली? संपूर्ण दीदी जी उनकी होस्टिंग थी और उन्होंने रीड करनी थी। श्वेता सिस्टर है क्या? पूछ लेते हैं, आने वाले हैं नहीं आने वाले हैं।
तो हम पढ़ लेते हैं मुरली आज। शेरू भाई जी, आप शेयर करेंगे? आज की वाणी हम 1986 की वाणी शुरू कर रहे हैं। 1/1/1986। और आज तारीख है 25 सितंबर 2025। 25 सितंबर 2025। तो आज की वाणी जो है वो नव वर्ष पर नवीनता की मुबारक, उस पर चली है। पार्ट 1 पढ़ेंगे आज की वाणी का। तो बाबा ने कहा, आज चारों ओर के सर्व स्नेही और सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों के अमृत वेले से मीठे मीठे मन के श्रेष्ठ संकल्प, स्नेह के वायदे, परिवर्तन के वायदे, बाप समान बनने के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प अर्थात अनेक रूहानी साजों भरे मन के गीत मन के मीत के पास पहुंचे। बच्चों ने जो गीत गाए वो बाबा के पास पहुंचे। मन के मीत, सभी के मीठे गीत सुनकर श्रेष्ठ संकल्प से अति हर्षित हो रहे थे। मन के मीत मीन्स बाबा अपने सर्व रूहानी मीत को मीन्स हम बच्चों को, गॉडली फ्रेंड्स को हम बच्चों को सभी के गीतों का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। सदा हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में होली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई हो। बाबा ने वरदान दिया, सभी एक्सेप्ट करें और ये अंडरलाइन करेंगे। सदा हर संकल्प में, हर सेकंड में, हर बोल में होली, हैप्पी, हेल्दी रहने की बधाई हो। सदा सहयोग का हाथ मन के मीत के कार्य में, सहयोग के संकल्प के हाथ में हाथ हो। तो हम सभी बाबा के कार्य में हम हमारा संकल्प से भी सहयोग देंगे, हाथ में हाथ रखेंगे बाबा के साथ। चारों ओर के बच्चों के संकल्प पत्र, कार्ड और साथ साथ याद की निशानी, स्नेह की सौगातें सब बाप दादा को पहुंच गई। बाप दादा सदा हर बच्चे के बुद्धि रूपी मस्तक पर वरदान का, सदा सफलता का आशीर्वाद का हाथ नए वर्ष की बधाई में सब बच्चों को दे रहे हैं। बाबा ने कौन सा वरदान का हाथ दिया? सदा सफलता भव, उसका आशीर्वाद का हाथ बाबा ने हमें दिया। नए वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने का विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक सतगुरु अभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। तो बाबा ने हमें आशीर्वाद भी दिया, अभी बाबा हमें तिलक दे रहे हैं। कौन सी विशेष स्मृति रखनी है? फॉलो फादर। ये हमें विशेष स्मृति स्वरूप का तिलक लेकर चलना है। आज के दिन छोटे बड़े सभी के मुख में बधाई का बोल बार बार रहता ही है। ऐसे ही सदा नया साज है, सदा नया सेकंड है, सदा नया संकल्प है, इसलिए हर सेकंड बधाई है। देखो बाबा ने कैसे अच्छी तरह से समझाया, हर सेकंड बधाई कैसे है, नया कैसे है। सदा नवीनता की बधाई दी जाती है ना। कोई भी नई चीज हो, नया कार्य हो तो मुबारक जरूर देते हैं और मुबारक नवीनता को दी जाती है। तो आप सबके लिए सदा ही नया है। संगम युग की यही विशेषता है। संगम युग का हर कर्म उड़ती कला में जाने का है, अंडरलाइन करेंगे। इस कारण सदा नए ते नया है। सेकंड पहले जो स्टेज थी, स्पीड थी, वह दूसरे सेकंड उससे ऊंची है अर्थात उड़ती कला की ओर है। इसलिए हर सेकंड की स्टेज
स्पीड ऊंची अर्थात नई है, अंडरलाइन करेंगे। तो हमें हर सेकंड ये ध्यान रखना है कि हम उड़ती कला की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप सबके लिए हर सेकंड के संकल्प की नवीनता की मुबारक हो। संगम युग है ही बधाइयों का युग, ये संगम युग का नया टाइटल, बधाइयों का युग। सदा मुख मीठा, जीवन मीठी, संबंध मीठे अनुभव करने का युग है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाप दादा नए वर्ष की सिर्फ मुबारक नहीं देते, लेकिन संगम युग के हर सेकंड की संकल्प की श्रेष्ठ बधाइयां देते हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। लोग तो आज मुबारक देंगे, कल खत्म। बाप दादा सदा की मुबारक देते और बधाइयां देते। देखो कौन दे रहा है हमें मुबारक, कौन दे रहा है? भगवान स्वयं दे रहे हैं, बधाइयां देते हैं भगवान। तो ये है सदा काल की अविनाशी मुबारक, अविनाशी बधाइयां। नवयुग के समीप आने की मुबारक देते। संकल्प के गीत बहुत अच्छे सुने और सुन सुनकर बाप दादा गीतों के साज और राज में समा जाते हैं। आज वतन में गीत माला का प्रोग्राम अमृत वेले से सुन रहे थे। बाबा हम सभी बच्चों की गीत सुन रहे थे। अमृत वेला भी देश विदेश के हिसाब से अपना अपना है। हर बच्चा समझता है अमृत वेले सुना रहे हैं, और बाप दादा तो निरंतर सुन रहे हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबका अमृत वेला अलग अलग समय पर होता है। तो बाप दादा के लिए तो वो निरंतर बन जाता है, कांस्टेंट, कि चलता ही रहता है, एक नहीं तो दूसरा बच्चा, नहीं तो तीसरा बच्चा, ऐसे। तो हरेक की गीत की रीति भी बड़ी प्यारी है, साज भी अपने अपने हैं, लेकिन बाप दादा को सबके गीत प्यारे हैं। मुबारक तो दे दी, चाहे मुख से दी चाहे मन से दी, रीति प्रमाण दी या प्रीत की रीति निभाने के श्रेष्ठ संकल्प से दी। अच्छा अभी आगे क्या करेंगे? जैसे सेवा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, ऐसे सर्वश्रेष्ठ संकल्प व वायदे पूरे करेंगे व संकल्प तक ही रहने देंगे। बाबा अभी पूछ रहे हैं कि आपने वायदे, श्रेष्ठ संकल्प तो चलो कर दिए, अभी सेवा के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो अभी संकल्प तक ही आप रहेंगे या फिर वायदे भी पूरे करेंगे? वायदे तो हर वर्ष बहुत अच्छे अच्छे करते हो। जैसे आज की दुनिया में दिन प्रतिदिन कितने अच्छे अच्छे कार्ड बनाते रहते हैं, तो संकल्प भी हर वर्ष से श्रेष्ठ करते हो, लेकिन संकल्प और स्वरूप दोनों ही समान हो। तो बाबा हमसे चाहते हैं कि जब भी आप श्रेष्ठ संकल्प करते हो ना, तो फिर उसका स्वरूप भी बनते जाओ, साथ साथ बनते जाओ। जैसे संकल्प किया वैसे स्वरूप भी बन गया, ऐसे। यही महानता है जी बाबा। इस महानता में जो ओटे सो अर्जुन, वो कौन बनेगा? तो बाबा कहते हैं देखो जैसा आप संकल्प करते हो वो स्वरूप भी साथ साथ दिखाई दे, उसमें आप नंबर 1 लो। वो ही है जो ओटे सो अर्जुन। तो बाबा पूछते कौन बनेगा वो? सब समझते हैं हम बनेंगे, दूसरे अर्जुन बनते हैं या भीम बनते हैं उसको नहीं देखना है, मुझे नंबर 1 अर्थात अर्जुन बनना है। तो हे अर्जुन ही गाया हुआ है, हे भीम नहीं गाया हुआ। अर्जुन की विशेषता क्या थी? सदा बिंदी में स्मृति स्वरूप बन विजयी बनना है। क्योंकि उन अर्जुन की विशेषता यही थी, क्योंकि उन्होंने मछली की आंख की बिंदी की भी बिंदी में तीर लगाया था ना, तो उसका बिंदु इसका स्मृति स्वरूप है कि मुझे भी बिंदी में ही, बिंदी को ही देखना है, बिंदी ही बनना है, और वही बिंदी स्मृति स्वरूप बनकर विजयी बनना है। तो इसलिए अर्जुन की यादगार है। ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने वाला अर्जुन। अर्जुन भी क्या है? जैसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप जो बनता है वो अर्जुन, ओटे सो अर्जुन। तो सदा गीता ज्ञान सुनने और मनन करने वाला अर्जुन। ऐसा विदेही, जीते जी सब मरे पड़े हैं, ऐसे बेहद की वैराग वृत्ति वाला अर्जुन कौन बनेंगे? बनना है कि सिर्फ बोलना है? नया वर्ष कहते हो, सदा हर सेकंड में नवीनता,
मनसा में, वाणी में, कर्म में, संबंध में नवीनता लाना, यही नए वर्ष की बधाई सदा साथ रखना। सब में हमें नवीनता लानी है, ये बाबा हमें बधाई दे रहे हैं कि ये हमें अभी साथ रखनी है, हमेशा नवीनता। हर सेकंड, हर समय स्थिति की परसेंटेज आगे से आगे हो, जैसे हम उड़ती कला की तरफ जा रहे हैं, ये हमें चेक रखना है अपने ऊपर। हर सेकंड हमारा उड़ती कला तरफ। जैसे कोई मंजिल पर पहुंचने के लिए जितने कदम उठाते जाते, तो हर कदम में समीपता के आगे बढ़ते जाते और वहीं के वहीं तो नहीं रुकते। ऐसे हर सेकंड व हर कदम में समीपता और संपूर्णता के समीप आने के लक्षण स्वयं को भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। तो इसको कहा जाता है परसेंटेज को आगे बढ़ाना। मीन्स हमें भी रियलाइज हो और दूसरे भी देखे कि ये भी आगे बढ़ रहे हैं, तो दूसरों को भी ऐसा अनुभव हो कि सब आगे हम बढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज को आगे बढ़ाना अर्थात कदम आगे बढ़ाना। परसेंटेज की नवीनता, स्पीड की नवीनता, इसको कहा जाता है। तो हर समय नवीनता को लाते रहो। सब पूछते हैं नया क्या करें, तो पहले तो स्व में नवीनता लाओ। बाबा ने स्व से शुरुआत की ना, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। तो बाबा ने इसलिए कहा फर्स्ट स्टेप इज स्व में नवीनता लाओ। तो सेवा में नवीनता स्वतः आ जाएगी। आज के लोग प्रोग्राम की नवीनता नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभाव की नवीनता चाहते हैं। अंडरलाइन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट महावाक्य है। प्रभाव आप कितना डाल सकते हो। प्रोग्राम चाहे जो भी बनाओ, कोई भी भाषण करे, लेकिन उनके प्रभाव, उन्होंने अनुभव कितना कराया, प्रभाव कितना डाला, वो देखना चाहते हैं। तो स्व की नवीनता से प्रभाव में नवीनता स्वतः ही आएगी। यही इफेक्टिव वे है ना। हम स्व में नवीनता लाएंगे तो हमारे बोल से जो प्रभाव निकलेगा उसमें नवीनता ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इस वर्ष प्रभावशाली इतना ही पढ़ना है भाई जी। तो अभी हम बाबा का वरदान लेते हैं। सदा दीदी जी पूरा रीड करना है। अच्छा ठीक है, पूरा रीड करते हैं। इस वर्ष प्रभावशाली बनने की विशेषता दिखाओ। आपस में ब्राह्मण आत्माएं जब संपर्क में आते हो तो सदा हरेक के प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग और कल्याण की प्रभावशाली हो। क्या बताया बाबा ने? जब आपस में हम ब्राह्मण आत्माएं संपर्क में आते हैं तो सदा हरेक के प्रति मन की भावना, स्नेह, सहयोग की और कल्याण की प्रभावशाली हो, एकदम पावरफुल हो। हर बोल किसी को हिम्मत उल्लास देने के प्रभावशाली हो। व्यर्थ नहीं बोलना है। साधारण बातचीत में आधा घंटा भी बिता देते हो और फिर सोचते हो कि इसकी रिजल्ट क्या निकली। तो ऐसे नहीं, न बुरा न अच्छा, साधारण बोलचाल, यह भी प्रभावशाली बोल नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही हर कर्म फलदायक हो। मीन साधारण नहीं हो, फलदायक होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए कुछ तो भी, चाहे स्व के प्रति चाहे दूसरों के प्रति। तो आपस में भी हर रूप में रूहानी प्रभावशाली बनो। अंडरलाइन करेंगे, ये की है रूहानी प्रभावशाली, क्योंकि जब हम रूह का आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे तो हम रूहानी प्रभावशाली बनेंगे। सेवा में भी रूहानी प्रभावशाली बनो। मेहनत तो अच्छी करते हो, दिल से करते हो, यह तो सब कहते हैं, लेकिन यह राजयोगी फरिश्ते हैं, रूहानियत है तो यहाँ ही है, परमात्म कार्य यही है, ऐसा बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो। तो बाबा हमसे ये चाहते हैं कि ऐसा प्रभाव, ऐसे राजयोगी फरिश्ते बनकर हम सेवा करें, तो हमारी रूहानियत से सबको दिखे कि ये तो परमात्म कार्य चल रहा है, बाप को प्रत्यक्ष करने का प्रभाव हो।
जीवन अच्छी है, कार्य अच्छा है, ये भी कहते हैं, लेकिन परमात्म कार्य है, परमात्म बच्चे हैं, यही संपन्न जीवन, संपूर्ण जीवन है, यह प्रभाव हो। तो बाबा क्या चाहते हैं कि ये दिखना चाहिए कि ये तो परमात्म कार्य है, ये तो परमात्मा के बच्चे हैं, और यही संपन्न जीवन, संपूर्ण जीवन है, यही प्रभाव डालना है। सेवा में और प्रभावशाली होना है। अभी यह लहर फैलाओ कि जो कहें कि हम भी अच्छा बने, आप तो बहुत अच्छे हो, ये भक्त माला बन रही है, लेकिन अभी विजय माला अर्थात स्वर्ग के अधिकारी बनने की माला पहले तैयार करो। पहले जन्म में ही 9 लाख चाहिए। भक्तमाला तो बहुत लंबी है। राज्य के अधिकारी, राज्य करने की नहीं, राज्य में आने के अधिकारी, वो भी अभी चाहिए। तो बाबा हमसे बता रहे हैं हमें कि अभी आपको वर्षा लेने वाले भी आपसे लें, वो वाले बच्चे लेके आओ। तो अभी ऐसी लहर फैलाओ जो अच्छा कहने वाले, अच्छा बनने में संपर्क वाले, कम से कम प्रजा के संबंध में तो आ जाएं। फिर भी आपके संपर्क में आते हैं ना, स्वर्ग के अधिकारी तो बनाएंगे। ऐसे सेवा में प्रभावशाली बनो। यह वर्ष प्रभावशाली बनने और प्रभाव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता से, विशेष रूप से मनाओ। ये वर्ष कैसे मनाना है? प्रभावशाली बनना और फिर प्रभाव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने की विशेषता से, विशेष रूप से मनाओ। स्वयं नहीं प्रभावित हो जाना, लेकिन बाप पर प्रभावित कराना। समझा? जैसे भक्ति में कहते हो ना कि यह सब परमात्मा के रूप है, तो वो उल्टी भावना से कह देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है ना, बाहर के लोगों को पता नहीं है। बाहर के तो सब परमात्मा दिखते हैं, लेकिन बाबा ने ये भी हमें समझाया, देखिए आगे। तो ज्ञान के प्रभाव से आपके सबके रूप में बाप का रूप अनुभव करें, और ये होना है, अंत में यही होना है कि हम सभी बाबा की प्रत्यक्षता अपने चेहरे द्वारा करेंगे, और तभी सबको हम हमारे चेहरे से बाप दिखाई देंगे ना। तो तभी ये लोग ये जो लाइन बोल रहे हैं ना कि सब में परमात्मा दिख रहा है, वो उनके दिमाग में छप जाएगी। तो ये होना है, लेकिन बाबा अभी उसका आध्यात्मिक मीनिंग समझा रहे कि ये ऐसा क्यों बोला लोगों ने, दुनिया वालों ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि ज्ञान के प्रभाव से हमने अपना स्वरूप बनाया, वो अंत में जो प्रत्यक्ष होने वाला है। तो सुनिए, लेकिन ज्ञान के प्रभाव से आप सबके रूप में बाप का रूप अनुभव करें, जिसको भी देखें तो परमात्म स्वरूप की अनुभूति हो, तब नवयुग आएगा। तो बाबा हमसे यही चाहते हैं कि अभी सब बच्चों के चेहरे से बाबा का रूप दिखाई देना चाहिए। अभी पहले जन्म की प्रजा तैयार नहीं की है, पिछली प्रजा तो सहज बन जाएगी, लेकिन पहले जन्म की प्रजा, पहले जन्म की कितनी है? 9 लाख प्रजा। जैसे राजा शक्तिशाली होगा, वैसे पहली प्रजा भी शक्तिशाली होगी। ये बहुत डीप महावाक्य है, हाँ, भगवान के। क्योंकि जैसे राजा शक्तिशाली होगा, वैसे पहली प्रजा मीन्स जो 111 में आने वाली जो प्रजा है ना, वो लक्ष्मी नारायण के जैसी ही पावरफुल होगी। तो सभी अपने को भी ऐसे तैयार करेंगे कि जो मम्मा और बाबा ने पुरुषार्थ किया, तपस्या की, वैसे ही अगर हमें भी 111 में आना है, ये जो पहली प्रजा जो है शक्तिशाली, वैसी तो हमें भी ऐसी ही तपस्या करनी है। तो ये बहुत ही डीप महावाक्य है कि जैसे राजा शक्तिशाली होगा, वैसे पहली प्रजा भी शक्तिशाली होगी। तो संकल्प के बीज को सदा फल स्वरूप में लाते रहना, प्रतिज्ञा को प्रत्यक्षता के रूप में सदा लाते रहना। डबल विदेशी क्या करेंगे? बाबा कभी भी डबल विदेशी को भूलते नहीं हैं, डबल विदेशी को हमेशा याद करते हैं। सब में डबल रिजल्ट निकालेंगे ना जी बाबा। हर सेकंड की नवीनता से हर सेकंड बाप की मुबारक लेते रहना। अच्छा, तो अभी बाबा के वरदान लेंगे बाबा से। सदा हर संकल्प में नवीनता की महानता दिखाने वाले,
हर समय उड़ती कला का अनुभव करने वाले, सदा प्रभावशाली बन बाप का प्रभाव प्रत्यक्ष करने वाले, आत्माओं में नई जीवन बनाने की नई प्रेरणा देने वाले, नव युग के अधिकारी बनाने की श्रेष्ठ लहर फैलाने वाले, ऐसे सदा वरदानी महादानी आत्माओं को बाप दादा का सदा नवीनता के संकल्प के साथ याद, प्यार और नमस्ते। और हम भी बाबा को ऐसे हमें वरदानी महादानी और नवीनता सिखाने वाले बाप दादा को दिल से याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अभी हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहकर फिर पॉइंट शेयर करेंगे अपने अपने। ओम शांति। ओम शांति। तो अभी आप सभी अपने अपने पॉइंट्स शेयर कर सकते हैं। बोलिए, आज बाबा ने नवीनता के बारे में क्या कहा, क्या क्या नवीनता करेंगे, बाबा ने क्या कहा और आपके मन में क्या आता है? कल भी बाबा ने सेवा के बारे में मनन करने के लिए कहा था कि संकल्प करो नवीनता के। कल की वाणी में भी 31/12/1985 की वाणी पढ़ी थी तभी भी। तो क्या नवीनता करेंगे? नया संकल्प, हर सेकंड नया संकल्प, नवीनता, रूहानियत से नवीनता आएगी। बाबा ने कहा ना, रूहानियत है मूल, उसका मूल है रूहानियत, उससे नई नवीनता आएगी और बाबा की प्रत्यक्षता भी होगी। तो आप सभी अपने अपने पॉइंट्स से शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बोलिए। बाबा ने पहले बोला कि स्व में नवीनता लाओ, तभी सेवा में नवीनता आएगी। ये व्यर्थ भी बात करते हैं तो उसमें कैसे समय बीत जाता है, तो ये सब अटेंशन देनी है कि कहाँ कहाँ समय व्यर्थ जा रहा है और कितना साइलेंस में रहना है। ये सब आज इस मुरली से लगा कि स्व में परिवर्तन करना है। ओम शांति। बहुत अच्छा कैच किया आपने। स्व की साइलेंस जरूरी है, तो हमें व्यर्थ पर फुल स्टॉप देना है। बोलिए तारा सिस्टर। कि जैसे दीदी ने शेयर किया कि स्व में नवीनता के प्रभाव, स्व की नवीनता से प्रभाव पड़ता है ना रिजल्ट्स में। तो फिर नवीनता के, तो हमें अपने नवीनता के लिए अपने मनसा वाणी कर्मणा और संबंध में नवीनता लाना चाहिए। तो इससे हमारा हर समय हर सेकंड इसमें जब हम नवीनता लाएंगे तो इसमें हमारी स्थिति की परसेंटेज भी आगे बढ़ते जाएगी और जो हमारा जो हम अपने बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं ना, उसके हम समीपता में आगे बढ़ते ही जाएंगे। जब हम अपने मनसा वाणी कर्मणा ये सब से अपने स्थिति के परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे, तब हम समीप होते जाएंगे बाप को प्रत्यक्ष करने में। ओम शांति। बहुत अच्छा। बाबा ने जैसे ब्रेक डाउन करके दिया ना कि आपको मनसा में
वाचा में, कर्म में, संबंध में, सब में नवीनता लाना है। हर एक स्टेप पर हमें नवीनता लानी है, तो साधारण तरीके से नहीं। बोलिए नीलम सिस्टर। जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने हमें इस संगम युग में अपने पुरुषार्थ के ऊपर ध्यान दिलवाया है कि हम जो भी कर्म आज किया उसके नेक्स्ट हमारा जो चढ़ती कला की स्टेज होनी चाहिए, और अपनी स्पीड को हम कितना ऊंचा कर रहे हैं तो तभी हम उठती कला की ओर जा रहे हैं। इस प्रकार हमें अपने चेकिंग भी करनी है कि हम किस प्रकार आज जो था वो कल के पुरुषार्थ से क्या नवीनता आई है, इसके ऊपर भी हमें अटेंशन देना है। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया आपने कि कल एक सेकंड पहले भी जो पुरुषार्थ था, उसके बाद हर सेकंड दूसरे में भी हम कैसे नवीनता लाएं। तो ऐसे हमें चेक करते 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 ऊपर जाते जाना चाहिए। बोलिए उठती दीप्ति कला तक सिस्टर। पहुंच जाएंगे। जी। हाँ। जी ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि परसेंटेज में भी नवीनता हो और स्पीड में भी नवीनता हो। तो यानी कि हर सेकंड अटके नहीं, कोई भी पेपर आए, कोई भी परिस्थिति आए तो उसमें अटके नहीं, तभी स्पीड हमारी तेज होगी। और परसेंटेज में नवीनता कि आपकी क्वालिटी क्या है, जो भी बाबा ने कहा आपके संकल्प हैं, आपका जो भी है उसमें आपकी क्वालिटी क्या है। तो बाबा ने कहा हर सेकंड हर कदम में समीपता और संपन्नता स्वयं भी अनुभव हो और दूसरों को भी अनुभव हो। ये बहुत जरूरी है कि स्वयं भी हमें लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। वो परिस्थिति आई थी, उसमें मेरे को इतना समय लगा, अब इस टाइम मुझे कम समय लगा उसको पार करने में। ओम शांति। जी बहुत अच्छा बताया आपने। हमारी हर परिस्थिति को भी हमें चेक करना है कि आज, क्योंकि हम जिनके साथ रहते हैं, जैसे आज बाबा ने साकारवाणी में कहा ना, हंस बगुले साथ साथ रहते हैं संगम पर। तो हम जैसे रहते हैं तो परिस्थितियां तो आएगी, वो रिपीट भी होती है। तो ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है कि जैसे वो परिस्थितियां रिपीट होती है और हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके ऊपर से हमें संपन्न बनना है। तो बाबा की ये जो चेकिंग है पॉइंट की, हर परिस्थिति आपने बताया, हर परिस्थिति को, वही परिस्थिति आएगी, दूसरी बार भी आएगी, तीसरी बार भी आएगी, जब तक हम संपूर्ण नहीं बनते, जब तक हम उसको टैकल करने के लिए एकदम स्किलफुल नहीं बन जाते, एकदम स्मार्ट नहीं बन जाते, तब तक वो आती रहेगी और हमें स्मार्ट बनाती रहेगी। बहुत अच्छा। और बताइए, और कोई अनुभव हो तो भी बता सकते हैं कि जिससे दूसरों को भी फायदा हो। जैसे कहा ना कि ब्राह्मण आपस में शेयर कर सकते हैं, एकदम मन की भावना शेयर करें, सहयोग दे, जिससे दूसरों को भी सहयोग मिलेगा। तो आपके कोई अनुभव होंगे तो भी आप बता सकते हैं। तो आज बाबा ने अर्जुन का एग्जाम्पल क्यों दिया, और हमने आज उसको बिंदी के उसमें लगा दिया था वो। जी जी दीदी, जी। मुझे बताना। भीम, क्योंकि मुझे वो ज्ञान नहीं है। अर्जुन को तो हम समझते हैं, लेकिन भीम वो कौन थे? वन ऑफ द ब्रदर थे भीम। 5 पांडव है ना, तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल और सहदेव, ऐसे 5 ब्रदर्स, 5 पांडव थे वो। तो अर्जुन का ही गाना बना हुआ है ना, इसलिए बाबा ने कहा कि हे अर्जुन कहा है, क्योंकि अर्जुन सब में शक्तिशाली था, और शक्तिशाली नहीं मीन्स तीरंदाज था, इसलिए बाबा ने अर्जुन का नाम बताया है। उसकी एक आंख जैसे हमारी लक्ष्य पर नजर रहती है ना, वैसे अर्जुन की हमेशा नजर लक्ष्य पर रहती थी। बोलिए शेरू भाई जी। अर्जुन सदा ज्ञान अर्जित करने वाला, सहदेव सदा सहयोग देने वाला, भीम सदा बलशाली, तो युधिष्ठिर सदा स्थिर रहने वाला हर परिस्थिति में। सबके ऐसे ऐसे भाव है ना, जैसे दुर्योधन धन का दुरुपयोग करने वाला, उसी प्रकार से नाम रखे हुए सबके। ओम शांति। दीप्ति सिस्टर, आपको शेयर करना है?
जी, ओम शांति। तो आज अर्जुन को बाबा ने नष्ट मोहा बताया है। तो जैसे गीता का भी जब ज्ञान कृष्ण ने जब गीता में जो था, तो उसमें अर्जुन को बोला कि तुम तीर लगाओ, ये सब आत्माएं हैं, ये तुम्हारे अभी संबंध में है। तो अर्जुन नष्ट मोहा बन के उन्होंने युद्ध किया, जो गीता में दिखाया। इसलिए बाबा ने कहा ऐसे नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप बनना, यही अर्जुन है। तो स्मृति स्वरूप के मैं भी आत्मा हूँ, ये भी सब आत्माएं ही हैं। तो इसलिए कृष्ण ने बोला था ये कोई तुम्हारे मामा चाचा, कोई भाई बहन कुछ नहीं है, केवल आत्मा देखो। तो इसी में अर्जुन नष्ट मोहा बने। ओम शांति। जी, नष्टो मोहा। हाँ, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, वही हमारा लास्ट पेपर है। तो बाबा यहाँ अर्जुन का एग्जाम्पल देकर ही समझाते हैं कि जैसे पूरा गीता का अध्याय 18 अध्याय इसके ऊपर ही थे ना, तभी लास्ट में अर्जुन को समझ में आया कि हाँ ये तो सब मरने वाले हैं और मरे ही पड़े हैं। वैसे ही बाबा हमें समझाते हैं कि ये सब मरे पड़े हैं, आप अपने संबंधियों से ऊपर उठकर अपने आत्मिक स्मृति में आ जाओ। हाँ बोलिए, कौन कोई बोल रहा था? दीदी मैं थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। बाबा ने बताया कि जैसे राजा शक्तिशाली होगा, वैसे पहली प्रजा भी शक्तिशाली होगी। अभी अभी बाबा अभी तक भी कह रहा है, वैसे तो 9 लाख के ऊपर हो गए हैं। तो इसमें सॉर्टिंग होगा कि ये बाद में आने वाली आत्माएं भी इतनी शक्तिशाली होगी, फिर पहले से जो हम गिनती कर रहे हैं, हमको इतने साल हो गए, उतने साल हो गए, इतने साल हो गए, या ये पहली प्रजा में आ सकते हैं, या लास्ट सो फास्ट आने वाले इतने समय में, कम समय में इतना ज्यादा पुरुषार्थ करके जा सकते हैं आगे। ये थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन आपका कर रखो थोड़ा सा। और आपके बारे में भी कल से मैंने इतना मैं सोच में पड़ा, प्रेरणा मिल रही है हमको कि आपके यहाँ सेंटर नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ पालना नहीं है, फिर भी प्रोग्राम को होस्ट करके इतनी अच्छी तरह से आप चिंतन करते हो। कितना स्टडी करते होंगे आप, वंडरफुल है। हाँ, आपका नंबर भी शेयर कर देना लगे तो बाद में बताओ दीदी। जी, किसी शांति। को शेयर करना है फिर बाद में जी जी, ओम शांति। बोलिए नीलम सिस्टर। हाँ जी, इसका सिंपल सा उदाहरण है अंतमति सोगति। अंत समय जो हमारी स्थिति होगी, उस स्थिति के अकॉर्डिंग ही हम अपना नंबर आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत लंबे समय के पुरुषार्थ से अंत स्थिति हमारी बनेगी। तो इसलिए हमें अपना पुरुषार्थ पर अटेंशन देना है, अपनी धारणाओं पर अटेंशन देना है। तो हम भी आगे ऐसे ही राजा शक्तिशाली होगा तो उसकी प्रजा में भी हम शक्तिशाली होंगे। ऐसा मेरा कि चिंतन था। आने वाली आत्माओं के बारे में बाबा बोल रहे कि ऐसी आत्माएं आना बाकी है जो सारा ज्ञालप करके पुरुषार्थ करके आगे जाएंगे, इसके बारे में बाबा बोल तो रहे। आ ही रही है ना, वो तो आ ही रही है और आगे जा भी रही है। देखिए वो इसमें अपनी बहुत सारे लेयर्स भी है राजेंद्र हम्म, भाई जी। इसमें बहुत सारे लेयर्स है। से फॉर एग्जांपल, जो भी दादियां गई हुई है, हाँ, तो सब तो एडवांस पार्टी में नहीं गई ना, क्योंकि जो कर्मातीत बनती है आत्मा, या तो वो जो दूसरे जन्म लेती है वो भी आत्माएं तो होंगी ना। जैसे दीदियां गई हैं, दादियां गई है, वो भी उन्होंने दूसरे जन्म तो लिया है। क्योंकि देखिए अगर आप यंग सिस्टर्स, जो बीके सिस्टर्स अभी यंग यंग आ रही है, जिनके यूट्यूब पे कितने क्लासेस होंगे, तो उसमें से आपको पता चलता है कि ये आई एम श्योर कि दूसरे जन्म की ये ब्राह्मण आत्मा है, आगे के जन्म में भी रही होगी। तो ये सभी हम समअप करेंगे। और जैसे भी नीलम सिस्टर ने कहा, लास्ट पेपर अंतिम स्थिति आपकी क्या है, वो बहुत काल का अभ्यास। तो एक तो पवित्रता काउंट होती है, ठीक है। अभी पवित्रता काउंट होती है, अंत समय का आपका पुरुषार्थ क्या है, आपकी स्थिति आपने क्या बना के रखी है, वो भी काउंट होगा। तो पवित्रता स्थिति, स्थिति पर ही सारा मदार है, जो आप कितने सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हो। क्योंकि इतनी विपरीत करने वाली स्थितियां होंगी, 8 पेपर गाए हुए हैं, एक साथ निकलेंगे। तो तभी आप कितना अपने को फुल स्टॉप देकर आप बाबा से कनेक्ट हो सकते हो। उसके ऊपर से मुझे एक बात ध्यान आई, एक क्लास में सुना था, राजू भाई ने ही शायद शेयर किया या सूरज भाई ने शेयर किया था,
कि ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ। तो साक्षात्कार में बहुत ही अच्छा साक्षात्कार था और उसमें बाबा को पुष्पक विमान लेने आया और बाबा पुष्पक विमान में बैठ गए या पुष्पक विमान चल दिया। जैसे ऊपर पहुंचा बाबा को याद आया कि अरे मैं तो वाह पुष्पक विमान में बैठा हूं, लेकिन मेरा परिवार कहाँ है। और बस वो सेकंड वो धड़ाम से नीचे आ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मोह था ना उनको परिवार में, परिवार जैसा याद आया वो बहुत सीधा नीचे आ गए। तो ये उदाहरण जो है वो इतना दिमाग में आप सब लोग बिठा लो कि हम अगर एक भी संबंधी को याद करेंगे तो रह जाएंगे, ट्रेन चली जाएगी। एक सेकंड भी याद नहीं आना चाहिए। हमारा वो एक सेकंड का ही पुरुषार्थ है, पेपर भी एक सेकंड का ही है, क्वेश्चन भी एक सेकंड का है और जवाब भी हमें एक सेकंड में ही देना है और एवर रेडी भी एक सेकंड में ही बनना है। तो ये सभी तो हमारी कितनी पावरफुल तैयारी होनी चाहिए। तो ये तैयारी करने के लिए हमें लंबे समय का, बाबा ने कहा ना, पुरुषार्थ, लगे रहो ऊपर, बिंदु बनकर ऊपर परम धाम में बाबा से लगे रहो, चिपके रहो, बस उधर ही अव्यक्त स्थिति बना के रखो, क्योंकि बाबा ने कहा है व्यक्त में भी अव्यक्त वतन आना है। तो हम सभी जब अव्यक्त, यहाँ व्यक्त में रहते, अव्यक्त स्थिति मीन्स वाणी से परे साइलेंस में बिंदु स्वरूप में बाबा के साथ चिपके रहेंगे, तब वो पूरा अव्यक्त वतन नीचे आ जाएगा। तो ऐसा है पूरा। तो ये बहुत गुह्य बातें हैं, लेकिन इसके ऊपर से आई एम होपिंग कि सबको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया होगा कि हमें कितना और पुरुषार्थ करना है और ब्रह्मा बाबा ने कितना किया होगा। ठीक है, बोलिए एक्चुअली दीप्ति सिस्टर। जी, ओम शांति। तो जैसे बाबा मूल्यों में बोलते हैं कि लंबे समय का अभ्यास चाहिए और फिर बाबा बोलते हैं कि लास्ट सो फास्ट। तो कोई ज्ञान में है, भले 20 साल से है या 30 साल से है, पर वो स्वयं पे अटेंशन देके धारणाओं में आकर कितना चल रहा है। और कोई आया 5 साल या 10 साल, लेकिन आते ही उसने अपने पे पुरुषार्थ करना शुरू कर दिया, अपने मन बुद्धि पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, अपने संस्कारों में परिवर्तन लाना शुरू कर दिया, तो यही लास्ट सो फास्ट है। और जो भी अव्यक्त मूल्यों में बाबा बता रहे हैं, जो भी हमको लेके जा रहे हैं बाबा, वो हमारे को अंतिम समय की ही तैयारी के लिए लेके जा रहे हैं। तो उस पुरुषार्थ में कितनी तेजी से कोई चल रहा है, तो वो ही लास्ट सो फास्ट है। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहता है? आज नवीनता क्या करेंगे, बाबा ने कौन सी और नवीनता बताई, बताइए। हर सेकंड में, हर संकल्प में कैसे नवीनता लाएंगे? पहले तो सब पूरा खेल संकल्प का है ना, तो हम संकल्प में कैसे नवीनता लाएंगे बताइए। और हमारे पास 1-2 मिनट है, क्योंकि बाबा ने कहा संकल्प और स्वरूप दोनों ही हमें समान बनाते चलना है ना? तो कैसे करेंगे? ओम शांति सिस्टर। तो बोलिए संगीता। एक्चुअली ये खुद का पर्सनल अनुभव है कि जब हम बैठते हैं बाबा से योग लगाने के लिए, तो इस आत्मा से मनसा सेवा थोड़ी ज़्यादा निकलती है। तो जैसे एम्बुलेंस की सायरन की आवाज़ आई, जैसे संकल्प मेरे कैसे दिन प्रतिदिन और वन आफ्टर द अदर ज़्यादा मजबूत और गुह्य और बहुत ही अच्छे होते जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। जैसे एम्बुलेंस की सायरन तो हम सब सुनते हैं। तो जैसे सुनते हैं तो एक तो थैंक यू बाप दादा कि हम उसमें नहीं हैं, ताकि कि हम उस आत्मा के लिए दुआ कर सकें। तो सबसे पहले तो वो जो आत्मा एम्बुलेंस में है, उस आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं बाबा से लेके। नेक्स्ट आई गो टू द रिलेटिव, आई थिंक आई शायद ये शेयर किया होगा। रिलेटिव शांति और शक्ति उसको मिले। थर्ड, वो ड्राइवर पे जो दिन रात यही काम कर रहा है, तो आई थिंक उसकी मानसिक शक्ति, ताकत तो हम तो मुरलिया सुन के करते हैं, उसकी तो हमसे भी ज़्यादा होगी, क्योंकि दिन रात ये काम करके पेशेंट को हॉस्पिटल में, फिर उसकी मनोस्थिति घर पे जाके कैसे रहती होगी।
देन माय थिंकिंग गोज टू द पॉइंट डॉक्टर, कि जैसे वो ये आत्मा एम्बुलेंस में हॉस्पिटल पहुंचती है, जो डॉक्टर उनका इलाज करने वाले हैं उसकी भी मनोस्थिति संयम में है। ऐसा नहीं कि उसकी ड्यूटी आवर पूरी होनी हुई है और ये पेशेंट आया तो उसको संकल्प विकल्प चढ़ते कि मैं थक गया हूँ, अभी दूसरा डॉक्टर आया नहीं तो मेरे को इसको देखना पड़ेगा। वो भी बहुत ही अच्छी मनोस्थिति में उसकी ट्रीटमेंट करता है और एक स्टेप बाबा आगे लेके जाते हैं। आई डोंट नो हाउ कैन आई थिंक लाइक दिस, आई हैव नेवर थॉट सो गुड कि इतना अच्छा उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, वो पेशेंट का इतना अच्छा इलाज हो रहा है कि वो बहुत ही शीघ्र एकदम स्वस्थ होके खुद की गाड़ी में घर जा रहा है। क्योंकि एम्बुलेंस में बैठना, वो सोच के ही हमको तो ध्रुजारी आती है। वो भी जो आत्मा उसकी रिलेटिव है, शायद वो भी पहली बार बैठी होंगी एम्बुलेंस में, तो एकदम स्वस्थ होके खुद के वाहन में या ओला उबर में घर जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे संकल्प आते हैं और उसकी पूरी चेन बनती है, और ये कैसे होता है आई डोंट नो, इज जस्ट बाबा हु इज डूइंग दिस। जी। शुक्रिया तो ब्राह्मण देखिए परिवार। राजेंद्र भाई हम्म, जी, आप पूछ रहे थे ना, हम्म। तो हमारे इस ग्रुप में ही ये दूसरे ब्राह्मण जन्म वाली आत्माएं हैं। ये जो संगीता दीदी है ना, संगीता सिस्टर, वो भी मुझे लगता है दूसरे जन्म उनका है, हुआ है ब्राह्मण जन्म। तो ये भी एक पावरफुल भी है ना, सोल भी पावरफुल है, समझता है, वैसे अपने को भी समझता है, दूसरों को भी थोड़ा समझता है। रोकता हूँ आपको। आपने आपको खुद को छोड़ दिया ना, आप भी उनके साथी हो। मुझे तो दूसरे पता जन नहीं है कि मैं जी हूँ, दीदी शायद हो जी सकती आप हूँ। भी हो। बोलते हैं ना। बहुत बहुत पावरफुल आत्मा हो आप। हाँ। शायद तेजल हो सकती दीदी, हूँ। आप इतने अच्छे हो कि मैंने ये ऑब्जर्व किया, क्योंकि राजेंद्र भाई जी, शेरू भाई जी, हम रेगुलरली जुड़ते हैं, कि बाकी जो ऐसे, आई एम नॉट ट्राइंग टू डू एनी काइंड ऑफ निंदा, लेकिन ये रिकॉर्डिंग हो रही है कि बहुत सारे को होस्ट होस्ट आते हैं, लेकिन वो ना बहुत, जैसे हम ब्राह्मण बच्चे कुछ बोलते हैं ना, बीच में कट कर देते हैं और खुद का ही चालू हो जाता है। जो बोलता है उसका तो फुल स्टॉप ही हो जाता है। बहुत बार मैंने अनुभव किया है कि कापी सिस्टर बहुत प्यार से कुछ समझाते हैं, लेकिन कोई इतना उसको कट करता है कि वो फिर बोलना ही बंद कर देते हैं। लेकिन आप एक ऐसे हो, इतने लंबे समय से आपको सुन रहे हैं, आपने कभी किसी को कट नहीं किया। आई अंडरस्टैंड कि अभी आप जॉब में होंगे, आपका ड्यूटी आवर है, फिर भी आप एकदम संयम से, आई थिंक कल की बात है, आपने इतने अच्छी तरीके से उस आत्मा को समझाया। आई थिंक पूनम बहन ने कुछ पूछा, तो दिस इज रियली वेरी गुड ऑफ यू। थैंक यू तेजल सिस्टर, थैंक यू। ये सब बाबा कराता है, उनकी करामात है। देखो बाबा ने आज अचानक का पाठ भेज दिया, एवर रेडी, अचानक एवर रेडी। तो बाबा भी टेस्ट लेता है ना कि ये मेरा बच्चा कितना तैयार है, कितना मेरे साथ रहता है। तो चलिए, अभी 9:14 हो गए, 9:45 ऑलमोस्ट। तो होमवर्क क्या लेंगे आप बताइए, कोई आप दे सकते हैं होमवर्क, कोई भी एक, किसी को बाबा जैसे टच राजा करता होगा दे दीजिए। शक्तिशाली है, ऐसे हमको शक्तिशाली बनने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि हमको शक्तिशाली नहीं बनेंगे तो प्रजा कैसे बनाएंगे हम, राज्य किसके ऊपर करेंगे। तो ये मुझे आया, बाकी आप दे सकते दीजिए आपने पूरी मुरली, क्योंकि मैंने पूरी नहीं सुनी, बीच में थोड़ा सा फोन कॉल आ गया था। तो अभी हम वो ही लेते हैं, बाबा ने जो कहा ना, फॉलो फादर। बाबा ने कहा कि नए वर्ष में सदा हर प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में लाने का, अर्थात हर कदम में फॉलो फादर करने का, ये विशेष स्मृति स्वरूप तिलक सतगुरु अभी सभी आज्ञाकारी बच्चों को दे रहे हैं। तो आज बाबा ने हमें ऑलरेडी वो विशेष स्मृति स्वरूप तिलक दे दिया है। तो हम सभी बच्चे अभी हर सेकंड फॉलो फादर करेंगे, सेकंड बाय सेकंड, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क। जो भी एक सेकंड बीता, उसमें अगर हमने नवीनता नहीं लाई, तो दूसरी सेकंड में नवीनता लाएंगे। बीच में एक मोहनलाल भाई जी ने शेयर किया था कि हर संकल्प नवीनता है, लेकिन उसमें शायद संकल्प साधारण भी हो सकता है। हर संकल्प नए हैं वो बराबर है, लेकिन हर संकल्प में नवीनता लाना, बाबा का भाव यहाँ है कि हमेशा उड़ती कला, ऊपर की तरफ, पॉजिटिव पॉजिटिव, एकदम परफेक्ट, एकदम समर्थ शक्तिशाली, ऐसे संकल्प रखना। तो वो है नवीनता।
तो जिससे हमें भी बल मिले और वो संकल्प जब भी वातावरण में फैले तो दूसरी आत्माओं को भी बल मिले, दूसरे हमारा वातावरण और वृत्ति हमारी एकदम पॉजिटिव बन जाए, तो दूसरों को समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सभी का बहुत दिल से शुक्रिया। बाबा का तो बहुत 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 शुक्रिया कि अचानक का पाठ दे दिया बाबा ने। तो 1 मिनट हम साइलेंस रखेंगे और फिर कॉल को एंड करेंगे। कॉल से जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट। ओम